जय श्री हरि। मेरे प्रिय मित्रों, सनातन धर्म के महासागर में अनेकों शास्त्र और पुराण हैं, परंतु उनमें श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। यह वह अमृत है जो जीवन मरण के बंधनों को समाप्त कर जीव को भगवत धाम की ओर ले जाता है। तो आइए इस पवित्र कथा के आरंभ में जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ और इसकी महिमा क्या है। एक बहुत ही विशेष समय की बात है। एक स्थान है नैमिषारण्य, जहां अनेकों ऋषि मुनि सत्य की खोज में एकत्रित हुए हैं। शौनक जी और अन्य मुनिगण यज्ञशाला में बैठे हैं। सबका मन अत्यंत जिज्ञासु है। तभी शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे पूज्य सूत जी, आपने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया है। महाभारत, वेद, उपनिषद और समस्त पुराणों का ज्ञान आपके पास है। कृपा करके हमें यह बताइए कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जो कलयुग के अंधकार को दूर कर सके और समस्त जीवों का कल्याण कर सके। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप सभी का प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोक कल्याणकारी है। सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में धर्म स्थिर था, परंतु कलयुग आते ही अधर्म बढ़ गया। पाप, छल, कपट, असत्य, हिंसा और काम वासना ने मानव मन को कलुषित कर दिया। ऐसे समय में केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और मनन। हे महर्षियों, जब द्वापर युग का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने लोक में प्रस्थान किया, तब धर्म की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई। उसी समय महर्षि वेदव्यास ने वेदों को पुनः विभाजित कर उन्हें 4 भागों में बांटा। महाभारत की रचना की, अनेकों पुराणों की रचना की, परंतु फिर भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली। वे गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। मेरे प्रिय मित्रों, अब यहाँ से कथा हमें महर्षि वेदव्यास के आश्रम में ले जाती है, जहाँ वेदव्यास जी अत्यंत विचारमग्न बैठे हैं। महर्षि वेदव्यास बद्रिकाश्रम के पवित्र स्थल पर बैठे हैं। उनका मन व्याकुल है। वे सोच रहे हैं, मैंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, फिर भी मेरे हृदय में संतोष क्यों नहीं। इसी गहन विचार में डूबे वेदव्यास जी के समक्ष अचानक नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि बोले, हे महर्षि, आपके मुखमंडल पर उदासी क्यों है? आप जैसे महान तपस्वी और ज्ञानी को कोई शोक कैसे हो सकता है? वेदव्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मैंने अनेक ग्रंथों की रचना की, फिर भी मुझे आंतरिक शांति की अनुभूति नहीं हो रही। इसका कारण क्या है? नारद मुनि बोले, हे महर्षि, आपने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, परंतु उनमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का वर्णन नहीं किया। जब तक कोई ग्रंथ केवल और केवल भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं करेगा, तब तक वह मानवता का पूर्ण रूप से कल्याण नहीं कर सकता। हे व्यास जी, जिस ग्रंथ में केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें हों, किंतु श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान न हो, वह निरर्थक है। नारद मुनि आगे कहते हैं, हे व्यास जी, यदि संसार के लोगों को वास्तव में मोक्ष और शाश्वत सुख प्राप्त करना है, तो उन्हें एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है जो केवल भगवान की लीलाओं का गान करे। वही ग्रंथ जीवों का वास्तविक कल्याण कर सकता है। महर्षि वेदव्यास ने नारद मुनि की बातें सुनी और तब उन्होंने ध्यानमग्न होकर अपने अंतर में श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षात्कार किया। उन्होंने भगवान की बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक की सारी घटनाएं देखीं और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यह ग्रंथ पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति का गान करता है और जीव को मोक्ष की ओर ले जाता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, यही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात जो व्यक्ति नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, उसके हृदय में स्थित समस्त अशुभ संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। अब अगले प्रसंग में हम जानेंगे कि नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से क्या क्या प्रश्न किए और भागवत कथा का आरंभ कैसे हुआ।
तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।